आप तो कैदी हैं गुनाह के, आप तो कैदी हैं अपनी लालच के, आप तो कैदी हैं अपनी माजी की यादों के, आप तो कैदी हैं अपनी ख्वाहिशों के, आप तो कैदी हैं अपनी जरूरतों के। इन तमाम बातों के कैदी होने के बावजूद वो कहता है अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी। अब अपने कैदी हैं कौन? आप जब इस कैद में हैं तो दरोगा बाहर खड़ा है जो ये चाहता है कि आप कैद में रहें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको उस कैद से निकालना चाहता है। वो आता है और उस जेल के दरवाजे को खोल देता है। अब उसने तो उस कैद को, उस जेल के दरवाजे को क्या हुआ, खोल दिया। अब उस कैद से बाहर वही होगा जो उसका कैदी होगा। जेल से बाहर, उस कैद से बाहर कौन कौन आएगा? जो उसका कैदी होगा। फिरौन उसका कैदी नहीं था, यहूदा इस्करियोती उसका कैदी नहीं था। क्यों? क्योंकि फिरौन गरूर का कैदी था, यहूदा इस्करियोती लालच का कैदी था। शमौन जो पतरस है वो मसीह का कैदी था। वो खौफ की कैद में रहा, उसका इनकार कर दिया, इनकार की कैद में रहा। जब खुदावंद यीशु मसीह ताला खोलता है उसके लिए, वो बाहर आ जाता है और उसको दोबारा तस्लीम कर लेता है। अगर उसने 3 बार इनकार किया था तो पढ़कर देख लीजिए, उसने 3 बार इकरार भी किया था। और जब ये हम गाते हैं अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी, वो कभी हकीर नहीं समझता। और अगर कोई कैदी हकीर रहना चाहे तो ये उसका कसूर नहीं है, बल्कि उस कैदी का कसूर है जो ना लालच की कैद से निकलना चाहता है, ना गुनाह की कैद से निकलना चाहता है, ना गरूर की कैद से निकलना चाहता है, ना ख्वाहिशों की कैद से निकलना चाहता है। किसी भी तरह की कैद से निकलना नहीं चाहता। और जो कैद से निकलना नहीं चाहता वो उसका कैदी नहीं हो सकता।